नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2023 की शुरुआत आज से 6 दिन पहले से हो चुकी है और वर्ष 2023 को लेकर आपके मन में बहुत अधिक उत्सुकता भी है। आप लोगों ने कमेंट करके अनुरोध किया है कि वर्ष 2023 को लेकर एक एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड करें, जिससे कम से कम ये जानकारी रहे कि वर्ष 2023 में कौन कौन सी घटनाएं प्रमुख रूप से घटित होने वाली हैं, ताकि उसी के अनुसार पहले से प्लानिंग करके उसका लाभ लिया जा सके। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन 10 प्रमुख घटनाओं के बारे में जो आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर के आधार पर घटित हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले चर्चा कर लेते हैं वर्ष 2022 में घटित कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में, जिनको लेकर आपको जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा होगा, बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा होगा। क्योंकि जब आप पिछले समय की घटनाओं के कारणों को समझकर सावधान रहेंगे तो 2023 में वैसे ही योग बनने पर आप पहले से ही सतर्क रहेंगे। पिछले साल जिन योगों के कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ी, वही योग अगर इस वर्ष भी बने तो जिस समय वो योग बनेंगे उसकी जानकारी आपको अगर पहले से रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपनी तैयारी रखेंगे और जो अच्छे योग बनेंगे उसको लाभ लेने के लिए आप एफर्ट्स भी करेंगे और लाभ उठाएंगे। तो इसी पर्पज़ को लेकर के ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं 2022 में बने हुए कुछ ऐसे योगों के बारे में जिनके कारण आपको बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा होगा। देखिए, 27 जून को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ और 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल का गोचर मेष राशि में था और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही था। तो राहु और मंगल जब एक साथ होते हैं तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग वो योग है जो हर चीज को जला करके राख कर देता है। अत्यधिक क्रोध का कारक होता है अंगारक योग। चूंकि राहु भी साथ में है तो राहु के कारण किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी और अचानक से क्रोध आया होगा। और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं तो क्रोध और उग्रता अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। बहुत तेज, बहुत तीव्र क्रोध आपको आया होगा और हो सकता है कि क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई हो जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। और हो सकता है कि गुस्से में आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया हो जिस पर आपको बाद में बहुत अधिक पछताना भी पड़ा होगा। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा करके आप परेशान हो गए होंगे। बनी बनाई योजनाएं आपकी बिगड़ गई होंगी। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ भी तनाव की स्थितियां बनी होंगी और माता के स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को आई होगी। इसके अलावा 16 जनवरी को सूर्य का गोचर कर्क राशि में हुआ और 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बना। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के संबंध को अत्यधिक खराब माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि
एक दूसरे से शत्रुत्व व्यवहार करते हैं। तो शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं, और जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं, पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य आपके आत्मविश्वास के, आपकी विल पावर के कारक हैं, तो आत्मविश्वास में कमी आई होगी, इच्छा शक्ति में कमी आई होगी। सूर्य शासन प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं, वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का, सहयोगियों का साथ नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। अगर आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वह कार्य भी आपका प्रभावित हुआ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी। और चूंकि शनि जब पीड़ित हुए, तो शनि क्या है? कर्म के कारक हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं झेलनी पड़ी होंगी। पहले तो कोई काम आप शुरू ही नहीं कर पाए होंगे, और अगर आपने किसी तरह से काम शुरू कर दिया होगा, इतनी रुकावटें आई होंगी कि आपने काम छोड़ दिया होगा। सूर्य और शनि के पीड़ित होने के कारण जो जातक हार्ट पेशेंट थे, जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार थे, ऐसे जातकों को हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ी होंगी, एंजाइना पेन की प्रॉब्लम बढ़ी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, हो सकता है कि माइनर अटैक भी आया हो, नेत्र कष्ट भी हुआ होगा। और शनि के कारण आपको जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, वायु विकार, आर्थराइटिस, एनीमिया, पीलिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, ये सब समस्याएं आपको शनि के कारण झेलनी पड़ी होंगी। और इसके अलावा शनि के कारण आपको 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में विशेष परेशानी झेलनी पड़ी रही होगी, क्योंकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, और जब एक ही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी उथल पुथल मची होगी। 29 अप्रैल को शनि ने राशि परिवर्तन किया, मकर राशि से चले गए कुंभ राशि में, और 12 जुलाई को वापस आ गए मकर राशि में। तो 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन किया, और इसी बीच में बकरी भी हो गए, तो इससे भी बहुत अधिक परेशानी आपको झेलनी पड़ी होगी। और जो तीसरी घटना रही वो ये थी कि वर्ष 2022 में 2 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़े, 30 अप्रैल और 10 मई को, और उसके बाद 25 अक्टूबर और 8 नवंबर, 2 बार सूर्य ग्रहण, 2 बार चंद्र ग्रहण। तो 30 अप्रैल और 16 मई, इसके आसपास का जो एक सप्ताह का टाइम पीरियड रहा, वो आपके लिए कष्ट कर रहा होगा। और ऐसे ही 25 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच का जो समय है, इसके एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद का समय, वो आपके लिए कष्ट कर रहा होगा। तो ये तो कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में मैंने चर्चा की है। अब बात करते हैं 2023 में ऐसी कौन सी 10 घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होने के प्रबल योग बनते हैं। वर्ष 2023 की पहली घटना, पहली भविष्यवाणी, बुध का गोचर भाग्य भाव में होना। बुध
पूरे जनवरी के माह में नवम भाव में गोचर करेंगे और 7 फरवरी तक भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। अपने मित्र देवगुरु की राशि में गोचर करने से बुध का बल बढ़ेगा और चूंकि बुध पराक्रम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 7 फरवरी तक छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा और चूंकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है, तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 7 फरवरी तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है सूर्य का गोचर। सूर्य 14 जनवरी को दशम भाव में गोचर करेंगे मकर राशि में और 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य दशम में ही गोचर करेंगे। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, सूर्य अधिकार हैं, पावर है, अथॉरिटी हैं, सूर्य आपका आत्मबल हैं और आपके लग्न के स्वामी मंगल के मित्र हैं। ऐसे में ये समय जो लोग शासन, सत्ता, राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो लोग सरकारी सेवा में हैं, उनके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। 7 फरवरी को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग जब बनता है तो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक बनता है और दशम भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 13 फरवरी तक बनेगा। तो इस तरह से पूरा जनवरी का माह और 13 फरवरी तक का जो समय है, ये छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरी घटना है शनि का राशि परिवर्तन। शनि पिछले 2.5 वर्ष से आपकी कुंडली में दशम भाव में गोचर कर रहे थे। राशि परिवर्तन करके अब 11वें भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष 17 जनवरी से पूरे वर्ष तक लाभ के भाव में गोचर करेंगे। शनि कर्म के कारक हैं, शनि परिश्रम के कारक हैं, शनि लाभ के कारक हैं। कालपुरुष कुंडली का जो 10वीं राशि है और जो 11वीं राशि है, मकर और कुंभ के स्वामी हैं शनि, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं शनि। तो 17 जनवरी से पूरी वर्ष तक शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। आप किसी भी क्षेत्र में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी और आप लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन वहीं पर 13 फरवरी के बाद आपको सावधान हो जाना है। तीसरी घटना जो घटित होने जा रही है वह 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच घटित होगी और वो है सूर्य और शनि की युति बनना। लाभ के भाव में 2 प्रबल शत्रु सूर्य और शनि जब एक साथ बैठे होंगे तो ये समय आपके लिए विशेष सावधान रहने का है। जब सूर्य और शनि एक साथ होंगे तो क्या होगा? सूर्य पीड़ित होंगे और शनि भी पीड़ित होंगे। अब जब दोनों ही ग्रह पीड़ित होंगे तो फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव क्या है? आपका स्वास्थ्य है। तो सूर्य के प्रभाव से वो जातक जो कि हार्ट की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिन्हें एंजाइना पेन की शिकायत है, उन्हें विशेष सावधान रहना होगा। हो सकता है माइनर अटैक भी आ जाए इस समय, नेत्र कष्ट भी हो सकता है। और शनि जब पीड़ित होंगे तो आर्थराइटिस, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, इस तरह की समस्याएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान और शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से भी 13 फरवरी से 15 मार्च का जो समय है ये विशेष सावधानी बरतने का होगा। छात्रों का मन भी विचलित होगा, माइंड सेट नहीं हो पाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। एक असमंजस और उधेड़-बुन की स्थिति बनी रहेगी। तो इस समय आप सावधान तो रहें ही, साथ साथ
सूर्य और शनि का उपाय भी करें। भगवान भुवन भास्कर को सुबह अर्घ्य दें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही साथ बजरंगबली की उपासना करें। विशेष उपाय आगे बताऊंगा। तो ये तो हो गई 3 घटनाएं। चौथी महत्वपूर्ण घटना मंगल से संबंधित है। विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। 1 जुलाई से 18/8 इस गोचर काल में मंगल का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा, सिंह राशि में। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। यहाँ पर मंगल का गोचर गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानी बरतने का संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि मंगल होते हैं ब्लड और सर्जरी के कारक। मंगल संतान को जन्म देने में कष्ट पैदा करते हैं और मंगल के कारण ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। और दूसरी बात, 1 जुलाई से 18/8 तक मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और मंगल अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। मंगल दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, ब्लड के होते हैं कारक, सर्जरी के कारक होते हैं। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। लेकिन इसी के साथ साथ जो 5वीं भविष्यवाणी है, 5वीं जो घटना है, वह भी मंगल से ही संबंधित है। 1 जुलाई से 18/8 तक मंगल पंचम भाव में रहेंगे, शिक्षा के भाव में। इस समय देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में होगा। 21 अप्रैल को देवगुरु लग्न भाव में आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब 2 ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो वो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। 1/7 से 18/8 के बीच में गुरु से पंचम पर होंगे मंगल, 1 2 3 4 5। गुरु से पंचम पर मंगल और मंगल से नवम पर गुरु। तो मंगल और गुरु दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा? वो जातक जो कि शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, खास करके वो जातक जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, रक्षा क्षेत्र, रक्षा अनुसंधान, इन क्षेत्रों में जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो छात्र जो कि टेक्निकल फील्ड में, जो छात्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि मंगल गुरु से त्रिकोण पर हैं, मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। सफलता किसे मिलेगी? आपको मिलेगी। और मंगल अष्टम के भी स्वामी हैं, इस पर तो चर्चा की है मैंने। गुरु आपके नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो जब आपका संबंध भाग्य भाव से बन रहा है, आपका संबंध शिक्षा के भाव से बन रहा है और गुरु के मित्र बुध नौकरी के भाव में के स्वामी हैं, 6ठे भाव के, तो ये जो गोचर काल है ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा 1 जुलाई से 18/8। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस गोचर काल में सूर्य भी चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी आपके कैरियर के क्षेत्र में। तो शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सब क्षेत्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 6ठी भविष्यवाणी जो है वो आपके विवाह, आपकी संतान और आपके धन से संबंधित है। ज्योतिष शास्त्र में धन का कारक शुक्र और गुरु को माना गया है, विवाह का कारक गुरु और शुक्र को माना गया है, संतान का कारक भी गुरु और शुक्र होते हैं। जब भी इन दोनों ग्रहों में संबंध बनता है, दोनों ग्रहों की युति बने, दोनों ग्रहों का दृष्टि संबंध बने, या फिर दोनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हों, उस स्थिति में विवाह का योग बनता है, संतान प्राप्ति का योग बनता है
और धन की प्राप्ति का योग बनता है। और अगर आपने अपनी प्लानिंग इसी के अनुसार किया तो आपको धन भी प्राप्त होगा, संतान भी प्राप्त होगी और विवाह भी प्राप्त हो, विवाह का योग भी बनेगा। तो कौन कौन सी डेट्स हैं? पहली डेट है 15 फरवरी से 12 मार्च। 15 फरवरी से और 12 मार्च। मैं आपको डेट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले से इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करें, अपनी तैयारी करें, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा। कुंडली के 12वें भाव में गुरु और शुक्र की युति बनेगी। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी और विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं। कला के क्षेत्र से आपका संबंध है, आप विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। गायन, अभिनय, लेखन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों में स्टेज प्रोग्राम्स आप जाकर के विदेश में दे सकते हैं। साथ ही साथ 15 से 12 मार्च का जो समय है, चूँकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, आपके विवाह के भी योग बनेंगे और हो सकता है कि विदेश से आपका विवाह हो जाए। ध्यान दीजिएगा, विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिएगा। विदेश का मतलब अपने ही देश के भीतर जहाँ पर भाषा संस्कृति बदल जाए। आप यूपी में हैं, बिहार चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वो आपके लिए विदेश माना जाएगा। आपका विवाह विदेश से ही होगा। विदेश से धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति का भी योग बनेगा। दूसरी जो डेट है वो है 7 जुलाई से 7 अगस्त। 7 जुलाई से और 7 अगस्त। इस समय शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा। शुक्र पंचम भाव में, संतान के भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु से त्रिकोण पर होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। 7 जुलाई से 7 अगस्त का जो टाइम पीरियड है, शुक्र सिंह राशि में पंचम भाव में, यहाँ से काउंट कीजिए। गुरु 21 अप्रैल को लग्न में आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो गुरु से शुक्र पंचम पर, त्रिकोण पर, और शुक्र से नवम पर हो गए गुरु। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देंगे। जब गुरु और शुक्र एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? गुरु और शुक्र दोनों धन के स्वामी हैं। गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय होगा। शुक्र के सप्तम के स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि भी सप्तम पर पड़ेगी, विवाह का योग बनेगा और साथ ही साथ संतान का योग बनेगा। जो तीसरी डेट है वो है 30 नवंबर से 25 दिसंबर। 30/11 से लेकर के 25/12 विवाह का, धन का, व्यापार का, संतान का अत्यंत श्रेष्ठ योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो हैं केंद्र के भाव में होंगे, अपने ही राशि में होंगे और यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और गुरु से दृष्टि संबंध तो बनेगा ही। मालव्य राजयोग जो होता है वो धन का योग होता है। मालव्य राजयोग सुख, सुविधा, संपन्नता, समृद्धि का योग होता है। मालव्य राजयोग के बनने पर आप जो भी आपकी इच्छा है, चूँकि शनि इस समय 11वें भाव में होंगे और शुक्र से शनि भी त्रिकोण पर होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 शनि से शुक्र त्रिकोण पर होंगे, शुक्र से शनि त्रिकोण पर होंगे, नवम भाव पर होंगे। शुक्र शनि एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं। शुक्र और गुरु में भी सम संबंध है। जब ये तीनों ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर कहना ही क्या है, धन की बरसात होगी, विवाह का योग बनेगा, संतान की प्राप्ति होगी। एफर्ट आपको करना है। 30 नवंबर से 25 दिसंबर का जो समय है वर्षांत होगा, लेकिन बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा आपके लिए, धन प्राप्ति का, व्यापार में उन्नति का
विवाह का। सातवीं जो भविष्यवाणी है वो आपके लव रिलेशंस को लेकर है। वैसे तो पूरा वर्ष अच्छा है, लव रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 45 दिन ऐसे हैं जहां पर आपको अपने रिलेशंस को बचा करके रखना होगा। और वो टाइम पीरियड है 1 जुलाई से और 18 अगस्त, 1/7 से 18/8। ये जो 45-46 दिन होंगे ये आपके लिए लव रिलेशंस के लिए बहुत भारी पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल का गोचर सिंह राशि में होगा। सिंह राशि में मंगल गोचर करेंगे पंचम भाव में। पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है। मंगल क्रोध है, मंगल उग्रता है, मंगल एग्रेसिव एटीट्यूड है। तो मंगल के गोचर करने के कारण आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, रिश्तों को बचा करके रखना होगा, संबंधों को खराब होने से बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। ग्रहों का गोचर आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा, प्रभावित करेगा, ये आप पर है। आप अपने आप को संभालें। स्थिति बिगड़ती दिखाई दे, मंगल का उपाय करें, बजरंग बली की शरण में जाएं, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और रिश्तों को बचा करके रखें। 8वीं भविष्यवाणी उन जातकों के लिए है जो कि रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं। कहने का अर्थ, जो जातक शनि से संबंधित कार्य व्यापार कर रहे हैं, 8वीं भविष्यवाणी उनके लिए है। और उसका समय है 13 मार्च से लेकर 10 मई तक। ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? मंगल का गोचर मिथुन राशि में होगा और मंगल शनि से त्रिकोण पर होंगे। 1, 2, 3, 4, 5। शनि से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है शनि। तो जब शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे तो एक दूसरे के बल को बढ़ाएंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट कर देंगे। शनि क्या है? शनि है आपका परिश्रम, शनि है आपका अनुशासन, शनि है आपकी टाइम की पंक्चुअलिटी। मंगल क्या है? मंगल आपकी ऊर्जा है, आपका पराक्रम है, आपका साहस है। और मंगल पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। जब शनि से त्रिकोण पर होंगे तो चाहे आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों, चाहे शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों, डिफेंस के क्षेत्र में हों, पुलिस विभाग में हों, मेडिकल सर्जरी में हों, या फिर रियल इस्टेट से जुड़े हों, पेट्रोल डीजल गैस का व्यापार व्यवसाय करते हों, माइंस मिनरल का व्यापार करते हों, मेडिकल और मेडिकल स्टोर हो, आपका केमिकल प्रोडक्ट का व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में सफलता का प्रबल योग बनेगा 13 मार्च से 10 मई के बीच में। नवी जो घटना, जो भविष्यवाणी, वो छात्रों के लिए है। छात्रों का सर्वाधिक संबंध सूर्य से होता है, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, सूर्य आपका बल है, आपका तेज है, आपकी विल पावर है, शासन प्रशासन, सत्ता, सरकारी नौकरी, इन सब के कारक हैं सूर्य। और सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव, शिक्षा के भाव के, प्रतियोगिता के भाव के स्वामी हैं। तो जब जब सूर्य का गोचर अच्छे भाव में होगा, छात्रों के लिए बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। कब कब होगा आप नोट कर लीजिए। 14 जनवरी से 13 फरवरी, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे, 13 फरवरी तक। यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। दशम भाव आपके कैरियर प्रोफेशन का होता है। यहाँ पर सूर्य का गोचर नौकरी की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद दूसरी डेट है 14/4 से लेकर के 15/5, 14/4 से
और 15-5 के बीच में सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, तो 14/4 से 15/5 का जो समय है, ये टाइम पीरियड भी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, सफलता के लिए सूर्य का अच्छे भाव में गोचर करना, सूर्य का बली होना, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके कैरियर के लिए। 10वीं और अंतिम भविष्यवाणी राहु को लेकर है। राहु 30 अक्टूबर को 12वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु अकेले होंगे, कोई दूसरा ग्रह इनके साथ नहीं होगा। शनि से दूसरे स्थान पर होंगे। राहु शनि जैसा ही व्यवहार करते हैं। शनि राहु के बल को बढ़ा देंगे और राहु विदेश के कारक होते हैं। तो नवंबर और दिसंबर ये दोनों महीने ऐसे होंगे जो आपके लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। विदेश में सेटल होने का, विदेशी व्यापार का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय हो, इन सभी कार्यों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना अत्यंत श्रेष्ठ ग्रह स्थितियां लेकर के आ रहा है। और केतु होंगे 6ठे भाव में, कन्या राशि में। केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। केतु क्या है? केतु हैं धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक। मोक्ष क्या है? मरने के बाद वाला नहीं। मोक्ष का अर्थ है इसी जन्म में अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना। केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से धर्म, अध्यात्म में आपकी रुचि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ केतु आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में भी सहायक होंगे। अब केतु और राहु से दो चीज़ें आप जरूर समझ लीजिएगा कि राहु क्या चाहते हैं। राहु चाहते हैं विस्तार कीजिए, अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कीजिएगा, और राहु ये भी चाहते हैं कि आप गोपनीयता बनाए रखें। आपकी प्लानिंग क्या है? आप विदेश कब जाना चाहते हैं? विदेश व्यापार कब से शुरू करना चाहते हैं? क्या क्या आपकी योजनाएं हैं? किसी से शेयर मत कीजिए, फिर देखिए आप बुलंदियों पर ले जाएंगे अपने व्यापार व्यवसाय को। इन सब के साथ आप ग्रहों का उपाय अवश्य कीजिएगा। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह कमजोर स्थिति में है उसका उपाय करेंगे, पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को
चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।